माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 12 केमिस्ट्री में कोलराउस नियम क्या है। यानी कि कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए या फिर इस नियम का दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको किस प्रकार से एग्जाम्स में पूछेगा ये भी आपको बताएंगे, और अथवा लगाकर इसमें एक और सवाल कर सकता है कि कोलराउस नियम क्या है, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की कोड की गणना किस प्रकार करते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दिया गया है कि अनंत सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट्ट का मोलर चालकत्व उसके द्वारा उत्पन्न आयनों के चालकत्व का योग होता है। यानी कि अनंत सांद्रता होता है जो उसमें किसी विद्युत अपघट्ट का मोलर चालकता उसमें उत्पन्न आयनों के चालकत्व का ही योग होता है या बराबर होता है। और आयनिक चालकत्व को फार्मूला इकाई में उत्पन्न आयनों की संख्या से गुणा करते हैं। यानी कि जो आयनिक चालकत्व होता है तो उसी में फार्मूला इकाई में उत्पन्न आयनों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है, तब गणितीय रूप प्राप्त होता है हमें ए फिर स्मॉल एक्स फिर बाई यानी कि बी वाई। तब यौगिक के लिए क्या करेंगे, लैम्डा की पावर अल्फा दिया गया है और नीचे एम दिया गया है, फिर इक्वल लगाकर एक्स और लैम्डा के ऊपर लिखना है आपको डिग्री और नीचे ए, फिर वाई धनायन प्लस, इस प्रकार से आपको करना है। अब बात करते हैं नीचे लिखा गया है जहाँ, तो लैम्डा की पावर अल्फ़ा नीचे एम अनंत सांद्रता पर अपघट्ट का मोलर चालकत्व है। अब उदाहरण के तौर पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, मैं ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आप भूल भी सकते हो, इसलिए आपको सीधा वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब नीचे लिखा गया चालकत्व के लिए कोलराउस नियम के अनुसार अनंत सांद्रता पर अपघट्यों की साम्यांक चालकत्व दो संख्याओं का मान है, एक जो धनायन पर व दूसरी ऋणायन के मान का योग है। अब यहाँ लिखे गए कि जहाँ लैम्डा की पावर अल्फ़ा नीचे सी तथा लैम्डा की पावर अल्फ़ा नीचे बी आयनिक चालकत्व है जो अनंत सांद्रण पर है। अब देखेंगे कि कोलराउस नियम की विशेषताएं क्या है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएगा, या फिर कोलराउस नियम की उपयोगिता। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकत्व की गणना करने हेतु। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोलराउस नियम दुर्बल अपघट्यों को मोलर चालकत्व की गणना करने के लिए बहुत उपयोगी है। अब दिया गया है डेल्टा की पावर अल्फ़ा नीचे एम का मान सीधे रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसे कोलराउस नियम से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे कि यानी कि एसिटिक अम्ल का सूत्र पहले देख लेते हैं, CH3COOH। अब बताएंगे कि उदाहरण क्या है इसका। तो एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा की पावर अल्फ़ा अपान यम का मान यदि आयनों की मोलर चालकत्व का ज्ञान है तो ज्ञात किया जा सकता है। आयनों की मोलर चालकत्व का मान प्रबल आयनों CuCOONaHCl और NaCl की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अब नीचे समीकरण निकल कर अब खुद आ चुका है, आप खुद देख सकते हैं। इसी प्रकार से ऊपर इसी के मानों को जोड़ना और घटाना है, तब आपका समीकरण पूरा आपको यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। अब सेकंड नंबर पॉइंट आता है दुर्बल अपघट्यों के लिए वियोजन डिग्री क्या होगा, यानी कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। तो किसी अपघट्ट के लिए मोलर चालकत्व उसकी वियोजन डिग्री पर निर्भर करती है। वियोजन डिग्री का मान उच्च है तब उच्च मोलर चालकत्व होगा, सांद्रता कम करने पर वियोजन डिग्री का मान बढ़ जाता है। अनंत सांद्रता पर उच्चतम वियोजन डिग्री होती है। अतः यदि लैम्डा की पावर सी अपान नीचे या एम किसी सांद्रता सी पर विलयन के मोलर चालकत्व तथा लैम्डा की पावर अल्फ़ा नीचे एम अनंत तनता पर मोलर चालकत्व, तब वियोजन की मात्रा अल्फ़ा इक्वल लैम्डा की पावर सी
m अपान लैम्ब्डा की पावर अल्फ़ा नीचे m लिखना है। तब क्या आएगा कि अतः अनंत तनुता तथा किसी सांद्रता c पर विद्युत अपघट्ट के विलयन की मूल चालकताएं ज्ञात होने पर इसके वियोजन की कोट की गणना उपयुक्त सूत्र द्वारा की जा सकती है। तो ये रहा हमारा कक्षा 12 वैद्युत रसायन पाठ 3 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बता दिया है। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।